एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के चैप्टर नंबर 27 में हम लोग देखेंगे प्रमुख खेल घटनाक्रम। पहला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। इसका 13वां संस्करण ये भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। भाग लेने वाले कुल टीम 8 थी और भारत ने फाइनल में जीत हासिल की 52 रन से और उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका, दैट में जिसको दक्षिण अफ्रीका हराकर 52 ने जीत दर्ज किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शेफाली वर्मा को मिला। दूसरा है दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025। ये पहला संस्करण इसका आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भी भारत और श्रीलंका में हुआ था। इसमें टोटल 6 टीमों ने भाग लिया और फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया था। तो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो या फिर दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप 2025, इन दोनों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। आगे है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये पाकिस्तान और यूएई में आयोजित की गई थी। भारत इसमें विजेता रहा, तीसरी बार विजेता बना है भारत और उप विजेता न्यूजीलैंड। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें सचिन रविंद्र को चुना गया जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका विजयी रहा और फाइनल में इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार विश्व ए- एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इस फाइनल में भारत को हराया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के विराट कोहली रहे थे। आगे है आईपीएल 2025। ये 18वां संस्करण था। विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उप विजेता पंजाब किंग्स। ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है वो थे साई सुदर्शन। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग है 2025, इसका तीसरा एडिशन था। इसमें मुंबई दूसरी बार चैंपियन बना। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ऑरेंज कैप नेटली सैवर ब्रंट को मिला और पर्पल कैप एमिलिया केर को मिला। नेक्स्ट है 9th पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024। इसका आयोजन यूएसए और वेस्टइंडीज में हुआ था। भारत दूसरी बार विजयी हुआ, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। 9th महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 यूएई में आयोजित हुई जो पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था। इसमें विजेता न्यूजीलैंड रहा और दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की थी। अमेलिया कर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच दोनों मिला था। लास्ट में ये देख लो फिर से। 9th पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत जीत जीत दर्ज किया और 9th महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 इसमें न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 विजेता झारखंड रहा, हरियाणा को हराया था। और विजय हजारे ट्रॉफी 2025 इसमें विजेता कर्नाटक रहा, विदर्भ को हराया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 फाइनल मैच विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ। विजेता विदर्भ रहा था जो तीसरी बार हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 ये वानखेड़े मुंबई में आयोजित हुआ। ये फाइनल में मुंबई ने 42वीं बार जीत दर्ज किया है। और दिलीप ट्रॉफी 2025 जो है इसमें सेंट्रल जोन विजेता रहा और दिलीप ट्रॉफी 2024 में इंडिया ए विजेता रही थी। ईरानी ट्रॉफी 2025 विजेता विदर्भ टीम, ईरानी ट्रॉफी 2024 में मुंबई। अन्य क्रिकेट घटनाक्रम देख लो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ये विराट कोहली लिए हैं, रोहित शर्मा लिए हैं और रविचंद्रन अश्विन लिए हैं। तो इसमें से विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन ने 100 से अधिक मैचें खेले हुए हैं और इसमें तो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 352 छक्के लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है, तो वो है रोहित शर्मा। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 52वां एक दिवसीय शतक लगाया और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने किसी एक फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में
प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक है। इस दौरान उन्होंने लगातार 8 गेंदों पर 8 छक्के भी लगाए। ये कौन थे? तो मेघालय के आकाश कुमार चौधरी। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ध्यान रखना, आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ। अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रखो। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा, और T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अर्शदीप सिंह। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक कार्यक्रम ब्रिंग इट होम, ध्यान रखो ब्रिंग इट होम के शीर्षक से गायिका श्रेया घोषाल गीत का अनावरण किया। अश्विन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया है, जिससे अब उनके लिए विदेशी लीग में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। यशस्वी जायसवाल 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला गया। भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 9वीं बार जीती है। तो यह याद रखो, एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो यूएई में। इसमें जीता है भारत ने कितनी बार? तो 9 बार ट्रॉफी जीता है इंडिया ने एशिया कप का। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक 50 बॉल में बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है एवं विश्व में दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मांधाना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी जो रूट इंग्लैंड के हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने वंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। तो ये वो रखो, ऋचा घोष को कौन सा सम्मान मिला? तो वंग भूषण पुरस्कार। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक राजदूत नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तथा इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी नाम दिया है। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ मैच में खेले गए आईपीएल के दौरान 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ऐसा करने वाले वो क्रिस गेल के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया। मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है। 2023 में भी भारतीय टीम ने ही अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता था। रणजी ट्रॉफी के 90 साल पूरे 90 साल पुराने इतिहास में गोवा की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की। और ये साझेदारी करने वाले कौन है? तो कश्यप वाकले और स्नेहल कौंथाकर। एक 2-2 13 शतक। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य गांव, स्कूलों और कॉलेजों के 13 से 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उसे एक मंच प्रदान करना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को 2026 के T20 विश्व कप के फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया है। आईसीसी ने रोहित शर्मा को 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। शुभमन गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड का खिताब, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एबी डिविलियर्स मैच जीता पारी खेलकर पाकिस्तान चैंपियंस पर 9 विकेट से जीत दिलाई थी। नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब है वर्ष 2023 से 25 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभंकर। खेल पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 ये आयोजित हुआ था बिहार में। इसका शुभंकर था चांद। ये बिहार में हुआ, तो इसका याद रखना। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? तो बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
ये भी बिहार में आयोजित की गई थी। बिहार के कितने जिलों में किया गया था? तो बिहार के 5 जिलों में। इसका शुभंकर था गजसिम्हा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका शुभंकर था उज्ज्वला जो गौरैया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में आयोजित की गई थी। इसका शुभंकर है पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। खो खो वर्ल्ड कप नई दिल्ली में आयोजित की गई। तेजस और तारा इसका शुभंकर था। खो खो वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, ठीक है, नेपाल को हराकर। ये पहला खो खो वर्ल्ड कप है। इंडिया जीता है, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में भी वर्ल्ड कप इंडिया ही जीता है नेपाल को हराकर। कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 ये उत्तराखंड में आयोजित किया। इसका शुभंकर है मोनाल पक्षी मौली, ठीक है। आगे है 9th एशियाई शीतकालीन खेल, ये हार्बिन चीन में आयोजित की गई। इसका शुभंकर है विनविन और नीनी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इसका आयोजन पेरिस में हुआ था और शुभंकर है द फाइग्स। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक ये भी पेरिस में ही आयोजित की गई। इसका भी सेम शुभंकर है दी फारिग्स। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में आयोजित किया गया लेह और गुलमर्ग में। इसका शुभंकर है CAC या शान, एक हिम तेंदुआ है। तो दो एक चीज, इसको कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, ये 2024 में लेह और गुलमर्ग में हुआ था। और खेलो इंडिया विंटर गेम जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये 24 का है खेलो इंडिया शीतकालीन, और ये 25 का है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 25 में, लेह और गुलमर्ग में 24 में हुआ था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया। इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया था। पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये चेन्नई में आयोजित किया गया। बोम्मन एक हाथी है जो इसका शुभंकर था। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा में आयोजित किया गया था। उसका शुभंकर ओली है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 ये कतर में आयोजित किया गया था और लाइव इसका शुभंकर था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ? तो भारत में ईवा एशियाई शेरनी है, वो शुभंकर था। अब है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्थान है उत्तराखंड में हुआ था। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में। थीम था ग्रीन गेम्स और टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। मसाला का नाम था तेजस्विनी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराजन जो तैराक हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी धीनिधि दे सिंधु। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 प्रतिस्पर्धी खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखंब, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया था। टोटल खेल कितना था? 32 और 4 ऐड किया गया था, मलखंब, कलारीपट्टू, राफ्टिंग, योगासन, ठीक है। ये याद रखो। मसाल का नाम क्या था? तो तेजस्विनी। इसका पदक तालिका जब देखोगे तो इसमें सर्विसेज को फर्स्ट रैंक मिला था, जिसने 68 स्वर्ण जीता था और टोटल 121 पदक था। लेकिन पदक के मामले में महाराष्ट्र 1 नंबर पर होगा और पदक तालिका में 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे हरियाणा है और 29 नंबर पर बिहार है। बिहार ने भी 1 स्वर्ण जीता था और 6 रजत और 5 कांस्य, टोटल हो गया 12। तो एक बार फिर देखो पदक तालिका। 1 नंबर पे सर्विसेज, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे हरियाणा। जब बिहार की बारी आएगा तो ये 29 नंबर पे बिहार है, जिसने 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, टोटल 12 पदक जीता था। अब लॉन टेनिस देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर, उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी का है। महिला एकल विजेता मैडिसन की जो अमेरिकन है। और उप विजेता महिला में था आर्यना सवालेंका जो बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन देख लो। ये पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो स्पेन का है। उप विजेता जैनिक सिनर जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और महिला एकल विजेता कोको गॉफ ये भी अमेरिका की है। और मैडिसन कीज भी अमेरिका की है। उप विजेता आर्यना सवालेंका ये बेलारूस की है। और विंबलडन 2025 इसके विजेता पुरुष एकल विजेता है जैनिक सिनर और उप विजेता है कार्लोस अल्कराज। महिला एकल विजेता ईगा स्वेटेक जो पोलैंड की है। और उप विजेता है अमांडा अमिनी सोवा जो अमेरिका की है। जैनिक सिनर का ध्यान रखना ये इटली से हैं। यूएस ओपन पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज और उप विजेता जैनिक सिनर।
महिला एकल विजेता आर्यना सवालेंका और उप विजेता अमांडा अमिनीसोवा। अब देखो डेविस कप 2025 113वां संस्करण, इसका आयोजन इटली में हुआ था, विजेता भी इटली रहा। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने 31 अक्टूबर 2025 को पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया। स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया। तो ये 2 पॉइंट याद रखो। सबसे पहले राफेल नडाल जो है ये इन्होंने संन्यास लिया है, और ये कहाँ के थे, तो स्पेन के थे। नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता। ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने। पहले थे जिमी कॉनर जिन्होंने 109 एटीपी जीता है, और दूसरे थे रोजर फेडरर जिन्होंने 103 एटीपी जीता है। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अब इधर देखो, इस पे आते हैं हॉकी पे। हॉकी में 12वां पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसका आयोजन राजगीर बिहार में हुआ था। इसके विजेता भारत थे और उप विजेता चीन दक्षिण कोरिया। 11वां महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चीन में आयोजित हुआ था, और इसके विजेता भी चीन को ही स्वर्ण पदक मिला और भारत को सिल्वर मेडल मिला। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 और ओमान में आयोजित किया गया। विजेता नीदरलैंड है और उप विजेता मलेशिया है। FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप 2024 ओमान में ही आयोजित किया गया और नीदरलैंड विजयी रहा, भारत इसमें उप विजेता रहा था। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, इसका विजेता जर्मनी रहा और उप विजेता स्पेन रहा है। नेक्स्ट है 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया और पंजाब विजेता रहा। उप विजेता मध्य प्रदेश। 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हरियाणा में, विजेता झारखंड और उप विजेता हरियाणा। 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025, विजेता झारखंड और उप विजेता हरियाणा। 15वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप विजेता आपका हरियाणा रहा। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 आयोजन इपोह मलेशिया में हुआ और विजेता बेल्जियम है और उप विजेता भारत है। भारतीय हॉकी ने 2025 में अपनी 100 वर्ष 1925 से 2025 की गौरवशाली यात्रा पूरी की है। इस शताब्दी समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य रूप से किया गया। भारत की पहली महिला हॉकी कोच प्रीतम सिवाच हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उरुग्वे में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के विजेता तमिलनाडु बना है। पुरुष इंडिया हॉकी मास्टर्स कप 2025 के विजेता कौन बना है, तो तमिलनाडु। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, बंधन कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखो, ललित कुमार उपाध्याय और वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास ले लिया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ललित कुमार उपाध्याय और वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है हॉकी से। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता बंगाल टाइगर्स रहा और महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता ओडिशा वॉरियर्स बना है। मुक्केबाजी में अब आते हैं, इसका है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। भारत को कुल 4 पदक मिला था, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लैम्बोरिया। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 जुलाई 2025 में आयोजित किया गया था कजाकिस्तान में, और इसमें भारत ने 11 पदक जीता था, 3 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य। साक्षी, जैस्मीन, नुपुर, इन तीनों को स्वर्ण मिला था। कहाँ, तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में। और मीनाक्षी और जैस्मीन को भी 2 स्वर्ण मिला था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। फुटबॉल 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 के आयोजन हुआ था हैदराबाद में। विजेता रहा पश्चिम बंगाल 33वीं बार और उप विजेता केरल। और इससे पहले जो 2024 में संतोष ट्रॉफी हुआ था उस अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उसमें सर्विसेज ने जीत हासिल की थी और गोवा उप विजेता रहा था। नेक्स्ट है फीफा पुरुष विश्व कप 2022। ये 22वां संस्करण था, कतर में आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना तीसरी बार विजयी रहा था और फ्रांस उप विजेता रहा था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ये
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। स्पेन पहली बार जीता था और इंग्लैंड उप विजेता रहा था। डूरंड कप 2025 जो 134वां एडिशन है, विजेता रहा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और उप विजेता डायमंड हार्बर। डूरंड कप 2024 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत हासिल की थी मोहन बागान को हराकर। अब है 2025 सैफ SAFF पुरुष अंडर 17 और महिला चैंपियनशिप का विजेता भारत रहा था। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान पाने वाले 17वें फुटबॉलर बने। ध्यान रखो साथ में एक जेम्स एंडरसन को भी, जो इंग्लैंड के ही टेस्ट खिलाड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर नहीं क्रिकेटर कह लो, एंडरसन, उसको भी नाइटहुड मिला है। तो नाइटहुड दो आदमी को मिला है इस साल, एक डेविड बेकहम जो फुटबॉलर है, दूसरा जेम्स एंडरसन जो क्रिकेटर है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल करने में मदद लियोनेल मेसी बने हैं। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है। फ्रांस के वर्ल्ड कप जीतने वाले डिफेंडर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया। 10 जुलाई 2025 को जारी फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 6 स्थान नीचे खिसकर 133वें स्थान पर आ गई। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 9 साल में अपने सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता भारत तथा उप विजेता बांग्लादेश रहा है। इंडियन सुपर लीग 2024 के विजेता मोहन बागान और उप विजेता बेंगलुरु एफसी बना। फीफा महिला विश्व कप 2027 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा, जो कि प्रथम दक्षिण अमेरिकी देश होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्राजील में। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद, जिद्दा, अल खोबर शहरों में पहली बार किया जाएगा। कलिंगा सुपर कप 2025 में गोवा एफसी ने जमशेदपुर एफसी को हराकर दूसरी बार टूर्नामेंट जीता है। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन चौथी बार इंग्लैंड को हराकर जीता है। अब है इधर क्या है, बैडमिंटन। बैडमिंटन है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। पुरुष विजेता है विक्टर एक्सेल्सन और महिला विजेता है अंसे यंग। ध्यान रखना, इंडिया ओपन बैडमिंटन कहाँ हुआ, आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। पुरुष विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन और महिला विजेता अंसे यंग। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2025 आयोजन मलेशिया में। विजेता ली सी फेंग, चाइना में ली सी फेंग और उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत। उप विजेता कौन है मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का? किदाम्बी श्रीकांत। सुधीर रमन कप जो है इस बार 14वां एडिशन था। आयोजन चीन में हुआ था। विजेता भी चीन बना, उप विजेता दक्षिण कोरिया। 33वां थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2024 चीन में आयोजित किया गया था। विजेता भी चीन, उप विजेता इंडोनेशिया। 33वां उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन चीन में आयोजित किया गया था। विजेता चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 आयोजन स्थल कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में। कि सेमीफाइनल में भारत इंडोनेशिया से हारकर पहली बार कांस्य पदक जीता। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी एवं बेन्नाला ने महिला एकल में 2 पदक जीता। इंडोनेशिया में आयोजित किया हुआ था बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप, इसमें 2 पदक जीता था महिला एकल में तन्वी और बेन्नाला ने। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 सिंगल्स खिताब जीता है। किसने? तो लक्ष्य सेन ने, ये भारत के हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर से देख लो। ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो भारत के लक्ष्य सेन ने। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीता है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने क्या जीता है इस बार? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये भी ध्यान रखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन वाला और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप वाला। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते। इसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत, 13 कांस्य पदक शामिल है। इस आयोजन में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अब कुश्ती देखते हैं। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ कहाँ? तो सर्बिया में। भारत ने कुल 9 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजन बुल्गारिया में। भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य।
अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने कुल 9 पदक जीता, 4 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य जीता है। सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट में भारत के लिए साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीता है। मानसी अहलावत अल्बानिया के तिराना में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 59 केजी की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। सुजीत कलकल ने स्वर्ण। अब शतरंज के देखते हैं। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 आयोजन हुआ जॉर्जिया में। विजेता बनी है दिव्या देशमुख और उपविजेता है कोरेरू हम्मी। दिव्या देशमुख फीडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो ध्यान रखो, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीती है। फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये आयोजन इसका हुआ मोंटेनेग्रो में। विजेता है पी वेंकटेश, मतलब प्रणब वेंकटेश, इस खिताब को जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। राहुल वी एस ये भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इम्पालार्थी ए आर भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर और रोहित कृष्ण एस भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश शतरंज विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड आर आर प्रज्ञानंद का था। भारतीय मूल की ब्रिटिश युवा शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन ने यूके वुमेन्स ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने हाल ही में हुए जेरूसलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब विश्वनाथन आनंद को हराकर अपने नाम किया। ध्यान रखो, विश्वनाथन आनंद को हराने वाले हाल में कौन थे? अर्जुन एरिगैसी। मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सिर्फ 3 साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेडेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप के विजेता मैग्नस कार्लसन रहे। और सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर चैंपियन बने, जो विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। ये ध्यान रखना, डी गुकेश जो है, डी गुकेश किसको हरा के विश्व चैंपियन बना था? तो डिंग लिरेन। कहाँ का है? तो चीन का है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उज़ मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 8 वर्षीय दिविथ रेड्डी ने जीता है, जो हैदराबाद के हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीस सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। वो 3 साल 8 महीने 19 दिन के उम्र में अनीस ने 115 का फीडे रेटिंग हासिल किया है। क्लासिकल शतरंज के फाइनल में WR शतरंज मास्टर का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने फ्रांस के बाचेयर लाग्रेव को हराकर जीता। 16 साल के अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को 61 चालों में हरा दिया। ध्यान रखना, डी गुकेश को किसने हराया? अभिमन्यु मिश्रा ने। इंडियन ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का फाइनल जीत लिया है। इस जीत के साथ इंडियन ग्रैंड मास्टर ने लगातार दूसरी बार फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस का टाइटल जीता है। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदरोव फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था बिहार में, जो 7वां संस्करण था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था। 158 स्वर्ण सहित कुल 158 पदक था। और बिहार का प्रदर्शन इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या था? तो स्थान 15वां था। बिहार ने कुल 36 पदक जीता था। 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। 7, 11 और 18। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा और बिहार 14वें स्थान पर रहा है। हरियाणा ने कुल 34 स्वर्ण सहित 104 पदक जीता और बिहार ने 14वें स्थान पर रहते हुए कुल 10 पदक जीता। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह एवं गुलमर्ग में आयोजित किया गया। इस बार का ये 5वां संस्करण था। भारतीय सेना जो है 1 नंबर पे रहा था। 7 स्वर्ण सहित 18 पदक जीता था। बिहार इसमें एक भी पदक नहीं जीत पाया था या पार्टिसिपेट नहीं किया था, पता नहीं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये दीव के घोघला बीच में आयोजित किया गया था। मणिपुर इसमें 1 नंबर पे रहा। 5 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीता था। बिहार का स्थान 28वां था। कुल 3 पदक जीता था, तीनों कांस्य था। खेलो इंडिया संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और मुंगेर, फिर से रिकॉल करो, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर सहित दिल्ली में भी आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से किया। टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग। 28 खेलों का आयोजन, जिसमें सेपक टकरा और ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया था। कौन दो स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया? सेपक टाकरा और ई स्पोर्ट्स। इसका शुभंकर था गज सिंह, जो कि नालंदा एवं बोधगया की पालकालीन मूर्ति कला से प्रेरित थे। इसके समापन पर बिहार का स्थान 15वां रहा था। इसमें कितने पदक जीता था अभी जस्ट बताए हैं, रिकॉल कर लीजिए। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। नीरज चोपड़ा 2025 में प्रदर्शन क्या क्या किए हैं वो देख लेते हैं। बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पे आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 46.18 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा। अब भारत के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता है। ये ध्यान रखो, नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लीग 2025 का भी खिताब जीते हैं। और भारत के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जैवलिन खिताब का जीता है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंककर रजत पदक जीता। ध्यान रखना। और नीरज चोपड़ा के करियर में 90 मीटर से ज़्यादा का यह पहला थ्रो था। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन बेवर ने 91.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। अब है आगे, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। अन्य खेल, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। स्वेक्स विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर तक किया गया था। भारतीय स्वेक्स टीम ने हांगकांग को हराकर अपना पहला स्वेक्स वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है, जिसमें अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने अहम भूमिका निभाई। खेल में सहयोग हेतु भारत ने इटली के साथ MOU साइन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा द्वारा फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। पुरस्कार पाने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। भारत ने दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 58 पदक, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है। किसमें? तो दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। भारत ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में बहरीन के मनामा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल है। यह भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन और रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है। इंडियन गोल्फर दीक्षा डागर क्या है? गोल्फर है, ने डेफलिम्पिक्स गोल्ड जीता है। दीक्षा डागर ने क्या जीता है भाई? तो गोल्ड। गगनजीत भुल्लर ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। गगनजीत भुल्लर इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। कुराकाओ ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला आबादी के हिसाब से सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रचा है। सबसे छोटा देश फीफा के लिए क्वालिफाई कौन सा हुआ है? कुराकाओ। अभिनव देशवाल ने टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम याद रखो, कौन क्या है? अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। प्रो कबड्डी लीग 2025 का टाइटल दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को फाइनल मुकाबले में 30-28 से हराकर जीता। फिट इंडिया के एम्बेसडर और पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात रोहतास चौधरी ने 60 पाउंड वजन के साथ 1 घंटे में 827 पुशअप्स कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और गोवा के पणजी में आयोजित फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। तो गोवा के पणजी में आयोजित फीडे चेस वर्ल्ड कप का नाम क्या रखा है? विश्वनाथन आनंद कप।
भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टीम पिकलबॉल विश्व कप में भेजेगा, जो फ्लोरिडा यूएसए में होगा। मनसुख मंडाविया ने 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद के लिए शुभंकर जलवीर और लोगो लॉन्च किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया। इसका नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा है। बीसीसीआई ने अपोलो टायर्स को टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया है। मरियम फातिमा बिहार की पहली फीडे मास्टर बनी है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर। आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। भारत में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोरक्को ने चिली में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2000 नहीं नहीं मोरक्को ने चिली में अंडर 20 फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर किसी भी स्तर पर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स के लिए भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को टॉर्च वियर मतलब मशाल वाहक नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया है। मीराबाई चानू ने नॉर्वे में चल रहे भारत तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है। किसने? तो मीराबाई चानू ने। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। वे भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज के इस टूर्नामेंट में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई। माधव गोपाल कामत वर्ल्ड यूथ स्क्रेबॉल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय माधव गोपाल कामत। दुबई में आयोजित 57वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता है। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 3 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन मुंबई में हुआ। भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेता का नाम है आरुष मिश्रा, अक्षत श्रीवास्तव, वनीव्रत मजी तथा बिहार के हाजीपुर निवासी पानिनी। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओशन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। ऋषभ यादव ने चीन के चेंगडू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। किन्होंने? तो ऋषभ यादव ने। वे विश्व खेलों के इतिहास में भारत के पहले व्यक्ति पदक विजेता हैं। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप पहली बार बिहार के राजगीर में हुआ। महिला वर्ग में बिहार की 4 बेटियां गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी, आरती कुमारी। भारत ने कांस्य पदक जीता। इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर पदक जीता। पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। शुभंकर था हिमालय किंगफिशर उद्घाटनकर्ता मनसुख मंडाविया। 5 खेल इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन? तो कयाकिंग, कैनोइंग या फिर रोइंग। तीसरा है शिकारा रेस, वाटर स्कीइंग और ड्रैगन बोट रेस। मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा था 10 स्वर्ण के साथ। ओलंपिक एवं पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 7 करोड़ रुपए, रजत को 5 करोड़, कांस्य को 3 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने किया है। अमेरिका किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत की वेदिका भंसाली ने जीता है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 या खेलो इंडिया नीति 2025 उद्देश्य है 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल देशों में शामिल करना। 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करना। खेलो नीति मतलब खेलो भारत नीति 2025 अब खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। आयुष शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित यूएस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर है विराज। बिहार के शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63/42 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में
ब्राज़ील शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा। किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष एवं महिला विश्व कप 2025 में भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम कर लिया है। खो खो विश्व कप का दूत सलमान खान एवं टाइगर श्रॉफ को बनाया गया। इस खेल का शुभांकर तेजस और तारा था। 17 से 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 49 स्वर्ण, 32 रजत और 25 कांस्य के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक, 8 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। चीन कुल 32 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवड़ी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। सितंबर 2024 में भी भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। पटना पायरेट्स के कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। इसमें 70 से अधिक देशों के पुलिस और अग्निशमन कर्मी शामिल होंगे। हाल ही में कुशमैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। कुशमैनी फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ के केडी बाबू सिंह स्टेडियम में किया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत 87 पदक जीतकर 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभंकर सिम्बा या फिर शेर था। तो योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत 1 नंबर पर रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में आयोजन स्थल है इसका सोहल, जर्मनी। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 जो कि पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था, इसमें चीन 1 नंबर पर रहता है, भारत का स्थान तीसरा होता है। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन दिल्ली में। भारत 9 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीतता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग में। और शुभंकर है ट्रंकी, एक हाथी है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 विजेता भारत, उपविजेता जर्मनी। 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया। भारत ने इसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंडर 18 बालिका स्पीड क्लाइंबिंग में भारत की जोगा पूर्ति ने 8.89 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता है। इस वीडियो में यहीं तक, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू।